सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज संसार के अंदर इतनी भागदौड़ चल रही है। हर आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी के मन में केवल एक ही विचार चल रहा है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। लेकिन वो कमा किसके लिए रहा है? परिवार के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये परिवार के लिए नहीं कमा रहा है। इंसान पैसा केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कमा रहा है। वो चाहता है कि मेरा पड़ोसी छोटी गाड़ी ले रहा है तो मैं बड़ी लूँ, मेरा पड़ोसी कार ले रहा है तो मैं बड़ी कार लूँ, मेरा पड़ोसी बड़ी कार ले रहा है तो मैं हेलीकॉप्टर लूँ, मेरे पड़ोसी के पास जो घर है उससे ऊंचा घर मैं बनाऊँ। केवल इस भाग दौड़ में वो कमाई में लगा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप जीवन में जितना मर्जी कमा लेना, अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो उस कमाई का कोई फायदा नहीं है। हजारों जन्म के बाद हमारे पुण्य कर्मों के द्वारा हमें ये इंसान की योनि मिलती है, केवल इसलिए ताकि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें, हम अच्छे कर्म कर सकें। लेकिन क्या करें, आज हर इंसान एक दूसरे से द्वेष भाव में लबालब भरा हुआ है। काश इंसान के मन से, आत्मा से ये दुष्ट विचार निकल जाए तो आदमी की आत्मा बड़ी पवित्र हो जाती है। बहुत पुराने समय की बात है, आप यकीन नहीं करेंगे। हस्तिनापुर के पास एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण की घरवाली, उसका बेटा और बेटे की बहू, 4 सदस्य थे। अक्सर उनका गुजारा गांव के किसानों द्वारा चलता था। वो कैसे? जब किसान फसल काट लेते थे तो खेतों में कुछ अन्न गिरा हुआ रह जाता था। उस अन्न को वे इकट्ठा करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन एक बार की बात है, वहां अकाल पड़ गया। अकाल में सब परेशान हुए, पूरा गांव परेशान हो गया, त्राही त्राही हो गई। चारों तरफ केवल भूखमरी हो गई। इस भूखमरी के दौर में भी ब्राह्मण के परिवार ने अपना विवेक नहीं खोया। ब्राह्मण गांव में गया, उसे कुछ मुट्ठी भर अनाज गांव वालों ने दिया। उस अनाज को लेकर वो घर पर आया। उसने अपनी घरवाली को कहा, ये लो, इसे पीसकर रोटी बनाओ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी इस दौर में जैसे जैसे ब्राह्मण को अन्न मिलता था, गांव वाले देते थे, तो आपको पता ही है आज के टाइम में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। तो उस समय भी बहुत कुछ भाव ऐसे थे लोगों के। तो उन्होंने परिवार के सदस्य में
कभी कोई सदस्य भूखा रह जाता था, कभी कोई सदस्य भूखा रह जाता था, कभी कोई सदस्य उपवास कर लेता था, कभी कोई सदस्य उपवास कर लेता था। तब जाके उनके जीवन की गाड़ी चलती थी। उस दिन ब्राह्मण जो अन्न लेके आया था, उसने अपनी पत्नी को दिया। कहता है इसे पीस लो और रोटी बना लो। थोड़ी देर के बाद ही उनकी झोपड़ी में उनके दरवाजे पर एक अतिथि आता है। अतिथि ने आवाज लगाई, कोई है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ आइए आप कौन? अतिथि ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे भूख और प्यास लगी हुई थी, तो मैंने सोचा शायद इस घर में कुछ मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा, आप अतिथिगण हैं, आप घबराए नहीं, जो भी हमारे पास है हम आपको देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी भूख में जो भी हमारी सहायता है वो हो सके, ताकि आपकी भूख मिटे। ब्राह्मण ने जो ब्राह्मण के हिस्से में आटे की फंकी आई थी वो उसने अपने अतिथि को दी। कहा, आप पहले आप इसे खा ले, उसके बाद जल ले ले। अतिथि ने अभी फंकी खाई, तभी ब्राह्मण की घरवाली आई। ब्राह्मण की घरवाली ने कहा, आप मेरे हिस्से के लिए फंकी ले लें, इससे केवल ब्राह्मण की फंकी से आपका शायद पेट ना भरे, इसमें आपको थोड़ी और सहायता मिलेगी। दोनों के देने के बाद ब्राह्मण का लड़का आता है। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अतिथि देवो भवा, हे अतिथि, हे जजमान, आप मेरे हिस्से की फंकी ले लें, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारे द्वारा आपकी भूख में कुछ कमी पड़ती है तो हमें बड़ा हर्ष उल्लास होगा, हमें बड़ी खुशी होगी। इन तीनों को देखते हुए ब्राह्मण के लड़के की बहू आती है। वो भी अपने हिस्से का जो अन्न था, फंकी थी, वो अतिथि को दी। ब्राह्मण ने कहा, बेटी आपका शरीर तो बहुत दुबला हो चुका है, अगर आप नहीं खाओगे तो आपके शरीर पे बहुत बड़ा कष्ट होगा, आप रहने दो। बहू ने कहा, पिताजी मैं जब से आपके घर आई हूं, आपके परिवार में जब से रह रही हूं, तब से लेकर आज तक मैंने जो भी विचार आपसे पाए हैं उसमें केवल यही पाया है कि पहले अतिथि को दो, उसके बाद स्वयं लो। तो इसलिए मेरी जीने से ज्यादा जरूरी अतिथि की सेवा है। अतिथि को भोजन देना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे ही अतिथि ने वो फंकी ली, ब्राह्मण ने फंकी के साथ जैसे अतिथि को पानी दिया, जल दिया, तो जल पीने से पहले ही झोपड़ी के अंदर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सब देख के हैरान, सबने देखा अभी जो अतिथि बैठा हुआ था, अचानक इतनी प्रकाश की किरणें कैसे निकलने लगी। जैसे ही अतिथि अपने स्वरूप में आया, सबने पाया कि वे धर्मराज था। धर्मराज बड़े खुश हुए
उन्होंने देखा ब्राह्मण के पूरे परिवार में अतिथि के प्रति कितने भाव है, इनके मन में, इनकी आत्मा में कितना संतोष है। खुद इतने दिनों से भूखे रह रहे हैं, कभी भोजन मिलता है कभी नहीं मिलता, उसके बाद भी अपने हिस्से का अन्न मुझे दिया। इधर जब अतिथि फंकी ले रहा था तो उसके कुछ कण नीचे गिर गए थे। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक नेवला रहता था। वे कण उस नेवले को छू गए। जैसे वो उस नेवले को छुआ, उन कणों ने उस हिस्से में वे नेवला आधे हिस्से में सोने का हो गया। इधर धर्मराज जी पूरे परिवार को भगवान के लोक में लेकर चले गए। उधर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़ा यज्ञ करके अभी फारिग ही हुए थे। वो नेवला उनके पास गया। नेवले ने कहा, क्या आप मुझे शांति दे सकते हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप अतिथि हैं, आप बताइए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कैसे आपको शांति दे सकता हूँ। फिर नेवले ने वो सारा वृत्तांत धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, बताया। उसके बाद में नेवले ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर जी, आपके यज्ञ के आगे आप मेरी दशा देखिएगा। आपने इतना बड़ा यज्ञ किया है, उसके बाद भी मेरी दशा ऐसी है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आप उस ब्राह्मण परिवार की कुटिया में रहते थे, उसके बाद आपकी ये दशा हुई है। आप ये देखिए, उन्होंने कितने पुण्य कमाए होंगे, जो खाली कुछ कणों द्वारा ही आपका शरीर सोने का हो गया। मेरा यज्ञ उनके पुण्यों के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, ये सृष्टि बहुत बड़े बड़े अच्छे इंसानों से भरी हुई है। केवल हमारी कुछ अहंकारी प्रवृत्ति ने हमें खत्म कर दिया है, हमारी आत्मा को मार दिया है। अगर आज भी हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में संतोष आ जाए तो हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे संसार में कहीं कोई द्वेष भाव नहीं होगा। चारों तरफ शांति शांति होगी, सबके जीवन में संतोष होगा। कोई अगर 500 रुपये कमाता है, उसके भी जीवन में संतोष होगा। कोई 1000 कमाता है, उसके भी जीवन में संतोष होगा। कोई लाख कमाता है, उसके भी जीवन में संतोष होगा। इसलिए ये संतोष केवल आएगा हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, हमारे अच्छे विचारों के द्वारा। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे विचार धारण नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। आप जितनी मर्जी महंगी से महंगी गाड़ियां ले लें, महंगे से महंगे मोबाइल फोन ले लें, महंगे से महंगे कपड़े डाल लें, आप अपना जितना मर्जी अच्छे से अच्छा स्टेटस दिखा लें, वो किसी काम नहीं आएगा। आप उस मजदूर को देखिए जो कड़कती धूपों में खेतों में फसल काटता है, फसल बोता है। आप उसे देखिए कितनी मेहनत करता है, और जब
शाम को काम करके अपने घर लौटता है तो उसे कितनी प्यारी नींद आती है, कितनी गहरी नींद होती है उसकी। क्या वो गहरी नींद जो करोड़ों को मारे, क्या उन्हें मिल पाती है? नहीं मिलेगी। जो कड़कती धूप में वो मेहनत करता है, रोटियों के साथ, प्याज के साथ, चटनी के साथ जो भोजन लेता है, जो आनंद उसे मिलता है, क्या आपको मिलेगा? कभी नहीं। क्योंकि जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आपके मन में काम करने की भावना नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में सुख शांति का वास नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए सबसे पहला काम आप करिए, आप मेहनत करिए। आप गरीब है, अमीर है, मध्यांतर है, कोई भी है, आप मेहनत करिए। मेहनत करने से ही आपका शरीर थकेगा। जब शरीर थकेगा तब आपकी आत्मा उज्जवल होगी। जब तक आपका शरीर नहीं थकेगा, मेहनत नहीं करेगा, आत्मा उज्जवल नहीं होगी, आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। और जब आत्मा के अंदर संतोष नहीं होगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही रास्ता है। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मेहनत करने में लगाइए, अच्छे विचार ग्रहण करने में लगाइए। कोशिश करिए आप आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट भगवान का भजन करें। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका कुछ ही दिनों में भाग्य बदल जाएगा। आप देखेंगे पहले और अब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले दिन रात 24 घंटे केवल भाग दौड़ होती थी मन के अंदर, तरह तरह की इच्छाएं थी, तरह तरह की तृष्णाएं थी। लेकिन अब केवल जिम्मेवारी है। अब इच्छाएं खत्म होगी, अब केवल जिम्मेवारी है। जो परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, अब उनकी जिम्मेवारी है। और इच्छाएं जो होती है, इच्छाएं तो किसी भी चीज की हो सकती है, और इच्छा हमारा अंत करती है, हमें ऊंचा नहीं उठाती। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज अपनी वाणी में यही रोकूंगा। बस लास्ट में भी आपको यही कहूँगा, आप जीवन में संतोष लाने के लिए मेहनत करिए और सत्संग वगैरह सुनिए और परमात्मा का नाम लीजिए। जय श्री राम।